चैनल पे में जैसे कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और आज के सेशन में हम ब्लड रिलेशन पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 आप अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, और ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, आरपीएफ का कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि रीजनिंग के सभी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और स्पेशली शेयर कर दीजिएगा उन सभी लोगों तक जो सीरियस हैं और अपने एग्जाम को लेकर बहुत बहुत सीरियस है और अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन्हें शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम ब्लड रिलेशन का करेंगे, और जो लोग भी ये दूसरा सेशन देख रहे हैं, पहला सेशन जाकर देख सकते हैं। हम हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में ओपन करेंगे तो रीजनिंग का सारा टॉपिक हमने कवर करा हुआ है। अभी कुछ टॉपिक बाकी हैं जो कवर करना है, ठीक है। तो सभी को वन बाय वन करके कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन का पहला क्वेश्चन है, और देखते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। ब्लड रिलेशन बेसिकली ये रिलेशन पे आधारित है कि अपने ही रिलेशन से कनेक्ट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लेंगे एक बार और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे कह क्या रहा है। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए सुबोध ने कहा, फर्स्ट चीज की नेम से हम जेंडर क्लैरिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि सुबोध दिया है तो ये लड़का ही है, ये हम नहीं कह सकते, लड़की भी हो सकता है, तो हम नेम से जेंडर क्लैरिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है। दूसरी चीज की बोला है कि सुबोध का उस लड़की से क्या रिश्ता है, तो लड़की से मतलब लड़की क्या लगती है सुबोध का, ये चीज हमें बताना है, ठीक है। ना कि सुबोध क्या लगता है लड़की का, ठीक है, दोनों अलग चीज हो जाएंगे। सुबोध अगर मान लीजिए कि भाई है तो क्या बोलेगा, अगर सुबोध की ओर से हम लिखेंगे तो क्या होगा, भाई लगेगा। लेकिन लड़की की ओर से अगर करेंगे कि लड़की क्या लगेगी, तो बहन हो जाएगी। तो दोनों ऑप्शन अलग अलग है। इसका अगर इससे लेंगे तो भाई ऑप्शन आ रहा है, और इससे लेंगे तो बहन ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, अगर हम सुबोध लड़का माने तो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि नाम से जेंडर क्लैरिफाई नहीं करना है, और ये भी ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, ठीक है, एक लड़की है मान लीजिए, उसकी ओर संकेत करते हुए, एक लड़की है, फीमेल है, उसकी ओर संकेत करते हुए सुबोध ने कहा, सुबोध है मान लीजिए, यहाँ पे सुबोध हो गया, कि वह मेरी माता के अकेले भाई, सुबोध की पहले तो माता यहाँ पे हो गई, माता, ठीक है, ये हो गई फीमेल, सुबोध की माता, ये क्या है गई, माता, ठीक है। लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है, सुबोध लड़का है या लड़की है, बट ये पता है कि सुबोध की माता है तो ये फीमेल थी, ठीक है। माता के अकेले भाई की पुत्री है, माता के जो भाई है ये मेल हो गई, ठीक है। एक बात याद रखना है कि जो सेम जेनरेशन में होंगे, भाई बहन सेम जेनरेशन में होंगे, ठीक है, पति पत्नी सेम जेनरेशन में होंगे, लेकिन पिता ऊपर के जेनरेशन में लिखा जाएगा और बेटा नीचे के जेनरेशन में लिखा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप खुद को यहाँ पे इमेजिन करिए, फिर पिता का जेनरेशन जब आएगा तो ऊपर की साइड लिखा जाएगा, और अपने बच्चों का जो जेनरेशन आएगा वो नीचे की साइड लिखा जाएगा, और अपनी जो जेनरेशन होगी, चाहे भाई बहन का जेनरेशन हो गया, चाहे पति पत्नी का जेनरेशन हो गया, तो ये हम जो लैटरल लिखेंगे, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल करके लिखा जाएगा। तो ये माता के भाई हो गए, ठीक है। बोला है कि अकेले भाई की पुत्री है, कौन, जिसकी ये अकेले भाई की पुत्री है, जिस फोटो की ओर संकेत करते हुए सुबोध बोल रहा है, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, मान लीजिए ये वो लड़की है जिसकी ओर संकेत कर रहा है, बोला है कि सुबोध ने कहा कि वह मेरी माता, सुबोध की माता हो गई, माता के अकेले भाई, माता के जो इकलौते भाई हैं उनकी पुत्री है, ठीक है, क्या है, पुत्री है, ठीक, पुत्री है। सुबोध का उस लड़की से क्या रिश्ता है, ठीक है।
तो लड़की से क्या रिश्ता है, यानी कि लड़की का सुबोध क्या लगेगा, ये चीज पूछ रहा है। लड़की से यानी कि लड़की का क्या लगेगा, ये चीज हमें ध्यान रखना है। जिससे पूछा है कि इसका इससे क्या रिश्ता है, यानी कि उसका ये क्या लगेगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लड़की का ये क्या लगेगा, ये चीज तभी क्लियर हो पाएगा ना जब इसका जेंडर क्लियर होगा, क्योंकि लगेगा तो भाई या बहन ही, क्योंकि ये क्या हुआ, इसका मामा हो गया, मम्मी हो गई, और मम्मी का भाई मामा हो गया, मामा की लड़की क्या हो गई, बहन हो गई, ठीक है। बट ये तो बहन हो गई, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसका पूछा है वही चीज बताया जा रहा है कि सुबोध का उस लड़की से क्या रिश्ता है। तो लड़की से क्या रिश्ता है, यानी कि लड़की का क्या लगेगा, ये चीज ध्यान देना है। लड़की का क्या लगेगा ये, या लगेगी ये क्या है, तो लड़का है कि लड़की है, तभी तो क्लियर हो पाएगा कि ये कजन ब्रदर लगेगा या कजन सिस्टर लगेगी, नहीं पता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन जहां दे दिया समझ लीजिए क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, ठीक है। जानकारी अधूरी, मतलब इसमें जानकारी अधूरी है कि ये क्या लगेगा, कजन सिस्टर है या कजन ब्रदर है, क्योंकि इसका जेंडर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया है ये वाला। अब इसको मिटा के यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे करना है ये देखेंगे। इसमें भी वही चीज पहले पढ़िए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए, मान लीजिए ये महिला हो गई, इसकी ओर संकेत किया जा रहा है, ठीक है। पहले ही बता गया ये महिला है यानी कि फीमेल थी, ठीक है। संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, अगेन वही चीज, निर्मल है तो हमें ये नहीं कहना कि ये लड़का है कि लड़की है, ये क्लैरिफाई नहीं करना है, ठीक है। निर्मल का जेंडर क्लियर नहीं है। निर्मल ने कहा वह मेरी पत्नी के, ये निर्मल हो गया, निर्मल की ये वाइफ हो गई, ठीक है, ये फीमेल हो गई वाइफ, ठीक है। वह मेरी पत्नी के दादा, यानी कि निर्मल ने कहा वह मेरी पत्नी, यानी कि निर्मल का भी जेंडर क्लियर हो गया कि ये मेल है ना। निर्मल बोल रहा है कि मेरी पत्नी के, यानी कि इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये मेल है, ठीक है। वह मेरी पत्नी के दादा, पत्नी का दादा, पत्नी का पहले पापा, फिर उसके बाद ये दादा हो गए, ठीक है। ये मेल और ये भी मेल, ठीक है। ये पापा हो गए और ये दादा, याद रहे पत्नी का है, पत्नी का, ठीक है। दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है, दादा की एकमात्र संतान पापा हुए, ठीक है। एकमात्र है यानी कि पापा ही हुए, फिर पापा की दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है यानी कि उसी की वाइफ, ठीक है, पुत्री है। इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है, ठीक है। पूछ रहा है कि इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है। अब जैसे ये बोल दिया कि एकमात्र संतान, तो एकमात्र संतान पापा तो एक ही हो गए, ठीक है। बट जैसे यहाँ एकमात्र बोला है तो एकमात्र पापा ही हुए, बड़े पापा या चाचा तो होंगे नहीं, क्योंकि एकमात्र ही बोला है। एकमात्र संतान की पुत्री है ये तो नहीं बोला कि एकमात्र संतान की अकेली पुत्री है, ये नहीं बोला। यहाँ पे अकेली पुत्री नहीं बोला है, तो यानी कि 2 या 3 कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये या तो वाइफ होगी या तो साली होगी, ठीक है। निर्मल से क्या संबंध है, इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है, तो निर्मल क्या लगेगा महिला का, ठीक है। निर्मल क्या लगेगा, निर्मल से क्या संबंध है।
या निर्मल, हाँ निर्मल की क्या लगेगी, तो वाइफ लगेगी या साली लगेगी। ठीक है, साली को क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ। इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन में वाइफ। सिस्टर इन लॉ दिया है बट हिंदी में यहाँ पे भाभी लिखा है, तो ये भी खत्म हो गया। वाइफ हो सकता है बट साली भी हो सकता है, ये क्लियर यहाँ पे नहीं है। बहन तो होगा नहीं, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं। इसका भी ऑप्शन डी ही हो जाएगा, जानकारी अधूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि इकलौते संतान की इकलौती पुत्री है या फिर 2 पुत्रियां। ठीक है, तो यहाँ पे जानकारी अधूरी है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। एक महिला हो गई, ये महिला हो गई, महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा। अगर आप ज्यादातर देखें तो आपको यहाँ तक ध्यान नहीं देना है कि किसकी ओर संकेत करते हुए कह रहा है, बस ये ध्यान रखना है कि महिला की ओर संकेत कर रहा है, यानी कि फीमेल है। निर्मल से स्टार्ट करते हैं। निर्मल को हमने यहाँ पे माना, निर्मल कहा वह मेरी पत्नी, तो पहले निर्मल की पत्नी यहाँ पे हमने बनाया, निर्मल की पत्नी फीमेल हो गई और ये मेल हो गया, यहाँ पे पता हो गया। ठीक है, जब तक निर्मल ने कहा था तब तक क्लियर नहीं था कि निर्मल क्या है, लेकिन जैसे ही वह बोला कि वह मेरी पत्नी, तो निर्मल यानी कि मेल है और उसकी पत्नी यहाँ पे फीमेल है, तो ये मेल ही होगा। ठीक है, तो पत्नी के दादा की एकमात्र संतान, पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है, तो पुत्री वाइफ भी हो सकती है और पुत्री साली भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला कि एकमात्र पुत्री है। ठीक है, तो इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है, तो निर्मल से यानी कि निर्मल का। ठीक है, निर्मल का क्या लगेगी, साली लगेगी या पत्नी लगेगी, यहाँ पे जानकारी अधूरी है कि एक लड़की है या फिर 2 लड़की है या फिर 2 से अधिक लड़कियां हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इस वजह से डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। पहले ए डी का भाई है, ए और डी यहाँ पे हमने लिख दिया। ए डी का भाई है, जैसे मैं ए डी का भाई हूँ। ठीक है, तो मैं भाई हूँ यानी कि मेरा जेंडर क्लियर है कि मैं मेल हूँ, लेकिन डी का भाई हूँ तो डी क्या है, बहन है कि भाई है, ये क्लियर नहीं है, तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है। डी बी का पिता है, डी जो है बी का पिता है, यहाँ पे सिर्फ डी और बी को लेना है। डी बी का पिता है, यानी कि जो डी है बी का पिता है, यानी कि मेरा पिता कौन है, डी है। ठीक है, और मैं बी हूँ और डी मेरा पिता है, तो यानी कि पिता है बी का, तो यानी कि डी का भी जेंडर क्लियर हो गया कि ये मेल है और बी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये इसका बेटा है। ठीक है, डी बी का पिता है, यानी कि बी बेटा है या बेटी है ये क्लियर नहीं है, बस बी का ये पिता है, इसका क्लियर है कि ये मेल है। बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं, बी और सी क्या है, बहनें हैं। क्या बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है, ये दोनों बहनें हैं तो ये भी फीमेल ये भी फीमेल। अब पूछा है कि सी का ए से, तुरंत जब ए से बोले, सी का ए से बोले तो हम तुरंत लाइन चेंज कर देंगे, ए का सी क्या लगेगा, ए से बोले सी का ए से क्या संबंध है, ये अगर पूछ दिया ए से तुरंत लाइन चेंज करेंगे, ए का सी क्या लगेगा। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान देना है। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सी का ए से क्या संबंध है, तो अगर सी का ए देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, भाई है, ये दोनों भाई हैं, भाई की लड़की क्या लगेगी, भतीजी। ठीक है, और ये भी भतीजी क्योंकि ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, ये भी भतीजी, तो भतीजी जब हो गई तो अगर यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि ए सी का ए से संबंध बताइए, तो इसका मतलब हो गया कि सी का ए क्या लगेगा। ठीक है, सी का ए क्या लगेगा, सॉरी ए का सी क्या लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि सी का ए से संबंध पूछा है, सी का
ए से संबंध पूछा है तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ए का सी क्या लगेगा, सी क्या लगेगा। अब यहाँ कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे कोई नाम दे सकता है, यहाँ पे कोई नाम दे सकता है, यहाँ पे कोई और कुछ दे सकता है यहाँ पे, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि जहाँ सी का ए से संबंध पूछा है, सी का ए से संबंध पूछा है तो हम तुरंत पलट देंगे इस लाइन में कि ए का सी क्या लगेगा। कि ए का सी क्या लगेगा, तो ए का सी क्या लगेगा, ए का इसका ये क्या लगेगा, ये फीमेल है तो भाई की लड़की भतीजी लगेगी। अब भतीजी किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ठीक है, नीस मीन्स भतीजी भी होगा और भांजी भी होगा, और भतीजा नेफ्यू मिस होगा। ठीक है, नेफ्यू मिस होगा। ठीक है, नेफ्यू मिस भतीजा या भांजा, नीस मिस भतीजी या भांजी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए की माता बी की बहन है। ए की माता बी की बहन है। ए की जो माता हो गई, ये माता हो गई, ये फीमेल हो जाएगी। ए की माता बी की बहन है तो यहाँ पे बी आ जाएगी, बी की बहन है। और उसकी पुत्री सी 16 वर्ष की है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ए, बी और सी दे दिया तो सी का रिलेशन किससे होगा, पहले वाले से। ये हमने पहले सेशन में किया है। ठीक है, तो और सी, तो सी किसके लिए आया है, यानी कि सी किसकी पुत्री हो गई, ए की। ठीक है, ए की पुत्री हो गई, ए की पुत्री हो गई, यानी कि ये भी फीमेल हो जाएगी। और ए की माता बी की बहन है, ए की माता बी की बहन है, तो इसका अभी क्लियर नहीं हुआ है जेंडर की ये क्या है। ए की माता तो ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ए की माता बी की बहन है, ए की जो माता है वो बी की बहन है। ठीक है, और उसकी पुत्री, तो किसकी पुत्री, ए की पुत्री सी, यहाँ पे ये सी हो गई, 16 वर्ष की है। बी किस प्रकार सी से संबंधित है, फिर सी से, यानी कि सी का बी क्या लगेगा, क्या लगेगा। इस लाइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, सी से पूछा है, यानी कि बी का सी से रिलेशन पूछा है तो हम तुरंत लाइन चेंज करेंगे कि सी का बी क्या लगेगा। तो सी का बी क्या लगेगा ये पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गए, ये तो मम्मी है या पापा है, ये ध्यान, ये तो नहीं दिया है। ठीक है, और ऑप्शन में भी देख लेंगे कि ऑप्शन में भी ये नहीं दिया है कि डाटा इनसफिशिएंट है, मतलब कि जानकारी अधूरी भी नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन में हमें चूज करना होगा कि कौन सही है। ठीक है, पहला चीज तो हमें अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर ये मम्मी होती तो ये मैटरनल जो रिलेशन चलता, मातृवंश का रिलेशन चलता। तो इसकी मम्मी अगर होती तो मम्मी की मम्मी नानी हो गई, और नानी का भाई या नानी की बहन, क्या बोला है कि इसका क्लियर नहीं है ना जेंडर, इसका तो क्लियर है कि ये फीमेल है, ये इसकी बहन है, बट इसका क्लियर नहीं है कि इसका भाई है कि इसकी बहन है, तो इसका भी क्लियर नहीं है जेंडर। लेकिन हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर पापा होता तो यहाँ पे पितृवंश का रिलेशन चलता, लेकिन ऑप्शन में पितृवंश का कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो हम मातृवंश से अगर चलेंगे तो मातृवंश से रिलेशन चलेगा तो मम्मी की मम्मी नानी, और नानी से रिलेशन चलेगा, तो ये पितृवंश का एक ही रिलेशन दिया है बी, और बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेंडर नहीं क्लियर है तो यहाँ पे बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। और ऑप्शन में मामा का जो दिया हुआ है, मामा का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मातृवंश से हम राइट आंसर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मेल होता तो यहाँ पितृवंश का बनता रिलेशन, लेकिन यहाँ पे पितृवंश का कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो हम मातृवंश अगर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे नानी और नानी का रिलेशन बनेगा मातृवंश का। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। एक फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, और भाई ये राम हो गया। अगेन हम नेम से जेंडर क्लेरिफाई नहीं करेंगे। तो वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है। ये राम के पिता हो गए और पिता के पिता क्या हो जाएंगे, दादा। तो ये हो गए राम के दादा, ठीक है, और ये हो गए पिता। अब ये पिता है तो ये भी मेल होंगे और ये भी मेल होंगे, ठीक है। राम ने कहा वो मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, दादा के एकमात्र पुत्र, पिता हो गए, एकमात्र है तो पिता ही होंगे, एकमात्र पुत्र की लड़की है, यानी कि एकमात्र पुत्र जो है इनकी लड़की है, वह महिला राम के रिश्ते में क्या है, ठीक है, इनकी लड़की है, इनकी लड़की है, इनकी डॉटर है। वह महिला राम के रिश्ते में क्या है। यहाँ तो पूछ दिया कि राम की रिश्ते में क्या है, ठीक है। तो ये हो गया राम, राम के रिश्ते में क्या है, ये हो गई फीमेल है। तो राम के रिश्ते में ये क्या लगेगी भाई, सिस्टर ही लगेगी, है ना। पापा की बेटी है तो सिस्टर ही लगेगी। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पे मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है, ठीक है, मेरे दादा के एकमात्र पुत्र के लड़की की लड़की है भाई, ठीक है, लड़की की लड़की है। तो यहाँ पे राम का रिलेशन चेंज हो जाएगा कि राम की क्या लगेगी, राम की रिश्ते में क्या लगेगी। यहाँ पे से नहीं है, ध्यान दीजिएगा, राम से पूछा नहीं है, ठीक है, सीधा पूछा कि राम की क्या लगेगी। तो राम की क्या लगेगी भाई, ये हो जाएगी बहन, ये हो गई राम की बहन, और राम की बहन की लड़की क्या लगेगी, बहन की लड़की भांजी लगेगी। भांजी ऑप्शन में सी दिया है, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पे जेंडर क्लियर भी नहीं होगा कि ये मेल है या फीमेल है, फिर भी वही रिलेशन आएगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान ये मत दीजिएगा कि जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, ठीक है। बोला है कि राम के पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री पुत्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, फिर भी यहाँ पे अगर बहन होगी तब भी ये भांजी ही लगेगी, और भाई होगा तब भी ये भांजी ही लगेगी, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो आज के लिए रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे कल, और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और ब्लड रिलेशन से और एक नया टॉपिक होगा, जो कि जितने भी नए क्वेश्चन होंगे सभी को कवर करेंगे, और धीरे धीरे करके करेंगे, बट पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे, सारा टॉपिक कवर करेंगे। तो जो लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, और लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।